बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। कंपनी लॉ के विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रविवरण वाले टॉपिक्स पर चर्चा चल रही है। आज का हमारा विषय है प्रविवरण में मिथ्या कथन या असत्य विवरण। प्रविवरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जो जनता को अंश जारी करने के लिए निर्गमित किया जाता है। प्रविवरण को सार्वजनिक प्रलेख कहा जाता है और इसकी पवित्रता और सत्यता पर हम सभी विश्वास करते हैं, जनता विश्वास करती है। यदि प्रविवरण में असत्य कथन या मिथ्या वर्णन लिखा जाएगा तो उससे प्रेरित होकर या प्रभावित होकर जनता अंश या ऋण पत्र क्रय करने के लिए अपना धन, अपने खून पसीने की कमाई जनता कंपनियों में विनियोजित करेगी और बाद में यदि वह ऐसा नहीं पाया गया तो उस विनियोजक को भारी नुकसान हो सकता है, भारी क्षति हो सकती है। इसलिए प्रविवरण में मिथ्या कथन या सत्य विवरण नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हमें यह जानना होगा कि प्रविवरण में असत्य कथन या मिथ्या विवरण क्या है। जब जनता को भ्रम में डालने के उद्देश्य से प्रविवरण के किसी तथ्य को असत्य रूप में प्रकट किया जाता है अथवा किसी तथ्य को विलोपित किया जाता है या मिटाया जाता है तो वह असत्य कथन ही कहलाता है। इसमें दोनों बातें आ रही हैं, अर्थात या तो हमने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे जनता भ्रमित हो रही है और धन का विनियोजन कर रही है, या हमने किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा दिया। तो ऐसा होने से प्रविवरण असत्य कथन और मिथ्या वर्णन युक्त हो जाएगा और उससे जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रविवरण में असत्य कथन अथवा मिथ्या विवरण नहीं लिखा जा सकता और प्रविवरण में असत्य कथन और मिथ्या वर्णन का अभिप्राय क्या है वह मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। अब विषय यह आता है कि प्रविवरण में असत्य कथन और मिथ्या विवरण के परिणाम क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें 3 पक्षकार प्रभावित होते हैं, अर्थात 3 पक्षकारों के उत्तरदायित्व होते हैं, या जो विनियोजक है उसे इन 3 पक्षकारों के विरुद्ध उपचार या रेमेडीज प्राप्त होती है। पहला, कंपनी के विरुद्ध उपचार, क्योंकि प्रविवरण कंपनी की ओर से जारी किया गया है। दूसरा, संचालकों, प्रवर्तकों, विशेषज्ञों के विरुद्ध उपचार। और तीसरा, प्रविवरण जारी करने के अधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध उपचार। या यूं कहें कि इन तीनों पक्षकारों के दायित्व। अब मैं पहली बात करता हूं कंपनी के विरुद्ध उपचार की। कोई भी विनियोजक अनुबंध का निरस्तीकरण करवा सकता है। ठीक बात है कि जब विनियोजक को यह पता चलता है कि प्रविवरण में कोई असत्य कथन या मिथ्या वर्णन किया गया है तो वह उस आधार पर प्रविवरण को निरस्त करवा सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसा निरस्तीकरण तभी करवा सकता है जब अंशधारी ने वह अंश कंपनी से सीधे क्रय किए हो, अर्थात सीधे आवंटित करवाए। यदि स्टॉक एक्सचेंज से पुनः विक्रय में उसने यह अंश क्रय करवाए हैं तो वह अनुबंध का निरस्तीकरण नहीं करवा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसके लिए कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए भी वादे कर सकता है। क्षतिपूर्ति
वह राशि होगी जो उसे वास्तव में क्षति के रूप में हो रही है। उसके पश्चात संचालकों, प्रवर्तकों, विशेषज्ञों के विरुद्ध उपचार, अर्थात कंपनी के संचालकों ने कोई असत्य कथन किया है, मिथ्या वर्णन किया है, या विशेषज्ञ ने जैसे अंकेक्षक कोई मिथ्या कथन किया है, तो वह उत्तरदायी है। लेकिन संचालक जो है वह बच सकता है जब वह यह सिद्ध कर दे कि उसकी इस मिथ्या कथन में सहमति नहीं थी, या प्रविवरण छपने से पहले उस सहमति को उसके द्वारा वापस ले लिया गया था। और यदि अंकेक्षक है तो वह यह सिद्ध कर दे कि उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उसे तथ्य को प्रस्तुत करने का पर्याप्त आधार था। तो ऐसी स्थिति में वह दोनों पक्षकार, चाहे वो संचालक हों, प्रवर्तक हों, विशेषज्ञ हों, मिथ्या कथन के आरोप से बच सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, असत्य कथन का विलोप के लिए क्षतिपूर्ति और कपटपूर्ण विवरण के लिए क्षतिपूर्ति में असीमित दायित्व होता है। उसके पश्चात प्रविवरण जारी करने के अधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध उपचार। अगर कंपनी का प्रविवरण किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है तो उसके लिए भारी जुर्माना है, अर्थात जितना नुकसान अंशधारी को हुआ उसके 3 गुने के बराबर की राशि उस अधिकृत व्यक्ति को भरनी होगी क्षतिपूर्ति के रूप में, और उसे 6 माह से 10 वर्ष तक का कारावास भी दिया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रविवरण में असत्य कथन अथवा विवरण नहीं दिया जा सकता, और यदि दिया जाता है तो इन तीनों पक्षकारों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वे तीनों पक्षकार इससे बच भी सकते हैं यदि वह सिद्ध कर देते हैं तो। नमस्कार, धन्यवाद।